Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Ihtisham Ramzan. And you're watching Meaningful. वेलकम बैक जी कैसे हैं आप लोग? आई होप आपका वीक बहुत अच्छा गुजरा और हम आपको एक हफ्ते के बाद अपनी बोथड़ा शरीर थोबड़ास दिखा रहे हैं थोबड़ास और हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम रमजान मान, जिन्होंने रिसेंटली क्लीन शेव करवाई है और ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। क्या हो, क्यों कराई है? बस मेरा काफ़ी अरसे से दिल कर रहा था कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ अपने साथ ना, अपने फेस के साथ। मैं तकरीबन 14-15 साल से वही बियर्ड लेके चल रहा हूँ। कोविड 14-15 साल पुरानी बात है। तो कोविड में तो वो एक्सीडेंटली हुआ था ना, जो भी हुआ था। ये मैंने क्या अच्छा सॉरी, मुझे लगा कि ये चेंज होता है। लाउंज है, आपने कहा शायद कैमरा मेरी तरफ है। अच्छा सॉरी अच्छा हाँ तो और कैसे तब एक्सीडेंटली हुआ था। अभी मिला जुला मुझे रिएक्शन मिल रहा है। कुछ लोग एकदम देख के हंसने लग जाते, फिर मैं समझ जाता हूँ कि क्यों हंस रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, लग रहा है तुम अपनी उम्र से 4-5 साल छोटे लग रहे हो। तो आप बताएं कि क्या लग रहे हो? क्या मैं ये चेंज अपना कंटिन्यू रखूँ या मैं वापस बियर्ड में आ जाऊँ? अच्छा मेरा तो जवाब है कि वापस बियर्ड में आ जाऊँ जी। और इस वीक वैसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन जितनी है वो बहुत मेजर है, बहुत बड़ी है, शायद उस पर डिस्कशन जिसके ऊपर शेर हासिल बहस हो सकती है, बहुत लंबी। मुझे तो कोई उसका वैसे अभी तक सिरा नहीं मिल रहा, सिरा भी नहीं मिल रहा ना कि कैसे क्या करना है, कैसे शुरू करना है। हाँ। सबसे पहले फिर थोड़ी सॉफ्ट कम वाली कर लेते हैं। सबसे पहले जो है न्यूज़ लेके आए आप, न्यूज़ सेक्शन शुरू कर दिया हमने। न्यूज़ अच्छा पहले तो ये बात, ये जो जितनी भी न्यूज़ है पिछले एक हफ्ते से बहुत पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी हो गई। मुझे तो बात करते हुए मैं सोच रहा हूँ क्या हम और जगह जगह बहुत ज्यादा भी हो गई है, लेकिन चलो ये है कि हम मैक्सिमम अपना टेक बता सकते हैं कि क्या इसके बारे में हम क्या सोचते हैं। जी सबसे पहले न्यूज़ ये है कि जो है सोनिया हुसैन ने उर्वा हुसैन पे कर दिया है मुकदमा। मुकदमा नहीं किया, नोटिस दिया है। अभी सिर्फ नोटिस दिया है एक वकील ने, और उन्होंने वो नोटिस आप चला दें, वो नोटिस चल रहा है। और उसमें अगर उस नोटिस का क्रक्स देखें तो उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो इनकी कंपनी है क्या बोलते हैं उर्वा की, जिसका नाम है, ये मैंने आगे पेजेस में लिखा है, शूटिंग स्टार प्रोडक्शन हाउस जो है उसकी उनके साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था शूटिंग स्टार कंपनी के साथ, जिसमें उनमें लिखा हुआ था कि वो एक्टिंग के एवज उनको मुआवजा मिलेगा, जो कि उन्हें नहीं मिला। और मुआवजा जो उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया। उसके बाद उसी में मज़ीद ये बातें लिखी हुई थी कि उन्होंने कुछ इन्हें भिला पुसला के ऑल दो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो टर्मिनेट हो चुका था। या कि टर्मिनेट तो नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि उसकी खिलाफ वर्जी हो चुकी थी, लेकिन उससे मज़ीद वो करने के लिए उन्हें एक 5 लाख का लॉलीपॉप दिया गया। लॉलीपॉप ही कहूँगा मैं, और क्या हो सकता है। ठीक है कि भाई आप ये रख लें, हम आपको बाकी कर देंगे। चुप कर जा। कौन इस तरह का सोनिया को। उसके बाद उन्होंने जो है अपनी जितनी भी 5 लाख की वो जो रकम थी वो उन्होंने वापस उसी अकाउंट में, बाय द वे वो ट्रांसफर भी नहीं हुआ था चेक। अच्छा वो एक सिर्फ चेक था जो कि उन्होंने चेक दिया हुआ था, वो चेक उन्होंने एज इट इज वापस भेज दिया। तो ब्लैंक चेक दे देते, इतना ही तो बड़ी नहीं है सोनिया। तो हो सकता है सोनिया अपनी वही रकम साइन कर लेती जो कि ऑफर हुई थी। तो वो तो अब जो भी ऑफर तो देनी ही होगी ना, तो जो भी है मुआवजा तो देना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि अगर 14 दिन के अंदर अंदर इस नोटिस का जवाब ना दिया गया लीगली, तो उसके बाद उनको सिविल और क्रिमिनल तब वो मुकदमा दायर करेंगे। ओके ठीक है, कोर्ट में। अभी मुकदमा जस्ट अ नोटिस ये हो गया। अब नोटिस की बस इतनी ही वुकत है, मतलब इसकी अभी कोई लीगल वुकत नहीं है। 14 दिन के बाद उसने ऑपरेशनल होना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें 5 करोड़ यानी कि 50 मिलियन दिए जाएं, जो उन्होंने इस पूरे उसकी वजह से उन्होंने स्ट्रेस लिया है, और जो उनको 5 करोड़ फीस थी आपकी? नहीं मैं पढ़ के तो नहीं, फीस आप पढ़ के सुनाएं। मेरे पास मेरा मोबाइल, फीस से ज्यादा तो उन्होंने अपनी मेंटल टेंशन के मुआवजा ले लिया। वेयर इज माय मोबाइल? इट वाज हियर बिफोर शूट नाउ। अच्छा खैर कहाँ है? इट्स हियर एंड देयर। मिल गया। अच्छा वो ये है कि प्लीज मुझे बताएं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। 5 करोड़ रुपए, हाँ 5 करोड़ ही है, 50 मिलियन रुपीस। जी मैं वो लाइन पढ़ के सुना दूं आपको? हाँ प्लीज।
हाँ जी मैं जरूर आपको मेंटल टेंशन, अगर मेंटल टेंशन के चलान पैसे मिलते हो मैं तो अरबपति होता। In the event of any failure to comply with above mentioned consideration, we have expressed instruction from our client, यानी कि उनके जो वकील हैं उनके क्लाइंट कौन है, सोनिया जी, to institute appropriate civil and criminal legal proceeding against you, including without limitations. Lodging an FIR under the relevant cheating, fraud and misrepresentation. उन्होंने कहा कि वो जो 5 लाख दिया गया वो एक फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के तौर पे दिया गया। वो ऑल्सो इंस्टीट्यूट अप्रोप्रिएट सिविल सूट बिफोर कोर्ट ऑफ द लॉ। अच्छा ये मैं बोली बात 5 करोड़ पे जाएं, 5 करोड़ वाली बात पे जाता हूँ। in these undesirable and unwanted circumstances which are created by you alone, how is Urva it possible? alone, you are hereby called upon to pay our client an amount in sum of, ये काटा हुआ है along, यानी कि फी भी दें, मतलब कि फिल्म का मुआवजा जो कि लाख 2 लाख होगा जी, along with जम उसके साथ 5 करोड़ लाख 2 लाख क्यों होगा? तुम क्यों इतना मजाक उड़ा रहे हो सोनिया? नहीं चलो 10 करोड़ चलो फिल्म का मुआवजा हुआ और 5 करोड़ एक्स्ट्रा। ये मजाक तो नहीं है। अच्छा ओके 5 करोड़ से कम, 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम है यार। अच्छा सुनो, सिर्फ मेंटल टेंशन के 5 करोड़ ले लिया उन्होंने। सॉरी गलती हो गई, 5 करोड़ नहीं 50 लाख, सॉरी माय फॉल्ट। अरसलान पिछले 5 मिनट में मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया है। माय फॉल्ट। 50 लाख भी कम नहीं होते, लेकिन 5 करोड़ तो बहुत ज्यादा होते हैं ना। गलती हो गई थी। विद जनरल डैमेजेस इन सम ऑफ 5 मिलियन यानी 50 लाख ऑन अकाउंट ऑफ डिस्ट्रेस। इसके अलावा कोई मेंटल टॉर्चर, ह्यूमिलेशन और ये जो 3-4 एम्बैरेसमेंट विदिन 14 days ऑफ, बार-बार पैसे मांगे किसी तो एम्बैरेसमेंट तो होती है। मैंने तुमसे तुमने मेरे से पैसे लेने हो या मैं तुमसे लेने में कुरसलान पैसे दे दो तो मुझे कौन पैसे दे। शर्म तो उनको नहीं आती जो अभी तक नहीं दे रहे। नहीं वो अगर देख रहे हैं तो वो सुन लें जी। हाँ मेरे तो बहुत सारे लोगों ने पैसे नहीं दिए, मैंने भी देने हैं। नहीं आप नहीं, फिर अभी रिसेंट जो कर्जा लिया मैंने आपसे। अच्छा अभी आप लोगों को क्यों बता रहे हैं? चलता है फ्रेंड्स नहीं, अच्छा नहीं, लेकिन वो फ्रेंड्स नहीं है ना इसलिए उनका नहीं चलता। जिनको मैं उनका नहीं चलता, जिनका मैंने भी नोटिस दिया। अच्छा खैर क्या कहेंगे आप इस सब पे? पहले तो मुझे ये नोटिस समझ नहीं आया, जो इनका लीगल एडवाइजर है उसने उर्वा को क्यों किया है? हाँ। अगर करना ही था तो उसको कंपनी को करना चाहिए था, शूटिंग स्टार कंपनी को करना चाहिए था। और उर्वा उसकी अकेली मालकिन नहीं है। हाँ। जो भी जिसने भी आपका one person कंपनी, हाँ, जिसने आपका नोटिस लिखा है, आई एम सॉरी आप अपना लॉयर चेंज करें। उसके अंदर शदीद जो है प्रोफेशनलिज्म और इसके अलावा कह लीजिए कि उसमें बहुत कमी है स्किल की। हाँ, कि उसने गलत जगह गलत बंदे को नोटिस दिया है। तो कंपनी को नोटिस देना चाहिए था, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ है, वो उर्वा के साथ नहीं हुआ। उर्वा के साथ नहीं हुआ। इन केस अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट शूटिंग स्टार की बजाय उर्वा के साथ होता तो फिर आप उर्वा को नोटिस देते हुए भी अच्छे लगे। तो ये जो नोटिस आपने बनाया इसकी कोई लीगैलिटी नहीं, लीगल बुकत नहीं है, यानी कि इस नोटिस को नल एंड वॉइड है। हाँ अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, ये नंबर 1। अब आप बताएं इसके अलावा कुछ और। यार मुझे ये नहीं समझ आती कि इनकी कोई आपस में कोई दुश्मनी है, कोई इनकी है कोई राइवलरी? कभी मैंने किसी सुना नहीं है, क्योंकि एक शो में भी कह चुकी हैं कि मुझे अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने पैसे नहीं दिए। एहसन खान के शो में, एहसन खान के शो में कहा है सोनिया हुसैन ने। भाई मुझे बड़ी सेंसिबल लगती थी सोनिया हुसैन, मुकमका कर लेते आपस में, क्या था? लीगल नोटिस भेजना भी था, लीगल नोटिस ना भेजती, कॉल पे कह देती हाँ भाई उर्वा मेरी गाल सुन, पैसे मेरे वापस कर दे, इस तरह कह देती। क्या है? तो अगर वो नहीं दे रही तो फिर सलमान इकबाल को कॉल कर लेती, सलमान भाई मुझे पैसे दे दें। तो बट कॉन्ट्रैक्ट एयरवाई फिल्म्स के साथ तो नहीं हुआ ना। हाँ कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के साथ है वो उस, और इसके अलावा आपने सलमान इकबाल के साथ फिल्में भी तो करनी है, ड्रामे भी तो करने हैं। लेकिन वो एयरवाई के ड्रामे कर ही नहीं रही हैं। ये भी एक पॉइंट। सोनिया हुसैन कितने सालों से एयरवाई का ड्रामा नहीं कर रही हैं। कैसी है तन्हाई आखिरी किया था और उसको भी तो 7-8 साल हो गए। नहीं लेकिन हमारे देखना व्यूवर्स निकाल देंगे कोई एयरवाई में। बस ये बड़े तेज है कसम से हमारे व्यूवर्स। अभी नीचे आएगा अरसलान ये मेरा मिस्टेक, ये ड्रामा हुआ था, ये 2025 में आया था और 2025 आने में भी 3 साल पड़े हैं। इस तरह के लोग हैं हमारे। इतने बोंगे नहीं है हमारे व्यूवर्स जितने बोंगे आपने बनाए हैं। बट यस दे विल लाइक फाइंड अ ड्रामा। हाँ प्लीज हमें बताएं। हमारी नजर में हमारे ऐसे तरह की बात नहीं आया। इसके बाद मेरे पास तुम हो में भी उन्होंने था, वो नहीं थी। ठीक है, कुछ तो एयरवाई के साथ भी चल रहा है। हाँ। जिसके लिए नहीं उन्होंने कुछ किया। तो फिर उन्होंने सोनिया को लिया ही क्यों? अगर इतने मसले मसाइल थे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि फिल्म में क्यों लिया। सोनिया इसको वो भी नहीं कर रही,
प्रमोट भी नहीं हाँ प्रमोट नहीं कर रही, इसी वजह से नहीं कर रही भाई। जेब खाली होगी, पेट में रोटी नहीं होगी, खाना नहीं होगा, भरे पेट के साथ प्रमोशन होती है। और वैसे पेट तो जो आपने मुझे ये वाली बात कही ना, मुक मुका कर लें, ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। ये फिर वही बात है कि जो पूरी ज़िंदगी हम अपने आर्टिस्ट या किसी कोई अगर चाहे प्रोफेशनली एक्टिंग करना चाहे या प्रोफेशनली इस फील्ड में आना चाहे, तो ये तो फिर वही मजाक वाली बात हो गई ना। तो देखो आम जिंदगी में भी कितने हम लीगल मतलब जो हमारा प्रोफेशन होता है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं या जैसे इंजीनियर्स होते हैं, इन सबके भी तो कॉन्ट्रैक्ट, इवन हम अकाउंटेंट्स हैं, हम अगर जिस कंपनी में बैठे हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। उसके हिसाब से हमें सैलरी उनको देनी चाहिए, और वो अगर ना दें तो हम उनको सू भी कर सकते हैं, ठीक है। सो सोनिया का तो राइट है, अगर उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से पैसे नहीं दिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट में है तो हाँ, और ऑब्वियसली ब्लैक एंड व्हाइट में कॉन्ट्रैक्ट होता ही ब्लैक एंड व्हाइट में, क्या नहीं तुम्हारा और मेरा तो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। अच्छा खैर व्हाटएवर। और अच्छा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारे मुल्क का, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन, सो आवर कॉन्ट्रैक्ट इज ओरल कॉन्ट्रैक्ट। सो रिटन की ये है कि उसकी एविडेंस की वो ज्यादा होती है, ऑब्वियसली उस पे सिग्नेचर होते हैं। अच्छा खैर अदरवाइज ओरल भी होते हैं, ठीक है। अगर आप आपका मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो और हमारे को 3-4 गवाह मिल जाए तो आई कैन सू यू, ठीक है जी। इसके अलावा ये है कि मुझे सोनिया का स्टैंड बिल्कुल गलत नहीं लगता, मुझे सिर्फ गलत ये लगता है अपने हक के लिए बात करनी चाहिए, अपने हक के लिए बात करनी चाहिए, और अगर वो नहीं करेंगी तो फिर हम किस तरह से कहेंगे कि ये एक वाकई इंडस्ट्री है। बट हियर शी इज रॉन्ग कि सिर्फ और सिर्फ उर्वा, हाँ अगली मैं बात करने लगा हूँ कि यस जो, लेकिन आपको प्रोफेशनली इन सब लीग प्रोफेशनल सॉरी जो प्रोफेशनल बंदा आपको लीगली इस पूरे मैटर पे आपको एडवाइसेस दे रहा है, वो जो है वो इमेच्योर है। हाँ वो बच्चा है, वो इमेच्योर है, वो कोई बेचारा होगा कोई जी। तो मेरी बात सुनो, उर्वा, अच्छा हाँ सॉरी, उर्वा की बहन है मावरा जो बैरिस्टर है, सॉरी मैं जरा मिक्स। अच्छा आप चाह रहे हैं कि उर्वा मावरा को ही रख लें? हाँ, घर के पैसे बच जाए। हाँ तो और क्या, लीगल एडवाइजर के तौर पे क्या है, हो सकता है। हाँ ये हो सकता है। अच्छा इसके अलावा सोनिया को टका सा जवाब दें जरा मावरा, तो मुझे मजा आए। मुझे आपका स्टांस बहुत वियर्ड लग रहा है। देखो वो सिर्फ इस बात के ऊपर कह सकती हैं उर्वा कि मुझे क्यों कहा तुमने, तुम मेरी कंपनी को कहती, सिर्फ इस बात पे, और तो पैसे तो ऑब्वियसली दे रहे हैं, पैसे तो ऑब्वियसली दे रहे हैं, जस्ट अ नोटिस, पब्लिक नोटिस जैसे होते हैं, इन नोटिस को कोई वो करना, देखो इस नोटिस का ना मानने पे वो केस करेंगे, हाँ जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके 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 ओके, तो अब अगर वो मान जाती हैं तो बस ठीक है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये जो 50 लाख भी लिखा गया है वो बस एमए लिखा गया है, मतलब वो माफ भी किया जा सकता है। उस पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करेंगे, काफी क्लॉजेस होती हैं ऑब्वियसली, काफी क्लॉजेस होती हैं, इन्होंने अपना बहुत कुछ सेव किया हुआ होता है। सो यस ये चीज है। तो इसके अलावा मूवी भी लेट हो गई है। हाँ अगली यही न्यूज़ है ना, इसी के साथ मुझे लगता है आज सारा जो है टिच बटन है, आज टिच बटन स्पेशल मीनिंगफुल। हाँ सही बात है, पहले हम टिच बटन स्पेशल ट्रेलर का किया था, अब हम टिच बटन स्पेशल। अच्छा खैर टिच बटन स्पेशल, अच्छा ये हो गया। इसके बाद फिल्म हो गई है लेट, लेकिन फकत 2 हफ्ते 11 को थी, अब 25 को फकत 2 हफ्ते जी। क्या रीजन समझ आती है आपको? नंबर 1, एक तो कहा ये जा रहा है अंदर में कि सोनिया वाला इश्यू की वजह से लेट किया गया है, दूसरा उनकी कांपे भी टांग रही हैं ना। कांपे किस क्यों? टिच बटन वालों की कांपे टांग रही हैं, क्यों? क्योंकि मोलाजट चल रही है बाबा। हाँ ठीक है, एक ये रीजन है। अच्छा रीजन मल्टीपल रीजंस हैं, हो सकती हैं, आप किसी एक को उसका वो नहीं ठहरा सकते, मतलब किसी एक को आप कंक्रीट नहीं कह सकते कि ये एक तो ये मोलाजट वाला बाय द वे 10 करोड़ हो गए माशाल्लाह, और 100 करोड़ तो कब के हो गए थे? 100 करोड़। आज मेरी फिगर्स आगे पीछे क्यों हो रहे हैं? तो कभी 5 लाख को 50 लाख को 5 करोड़, ऐसा हूं मैं अकाउंटेंट, ऐसा बोंगा सा अकाउंटेंट। अच्छा बहुत गंदे मुंशी हैं आप। अच्छा खैर इसके अलावा 100 करोड़ हो गए ओके ग्लोबली, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैंने सुना है कि लंदन में उस फिल्म को क्रॉस कर चुकी लाल सिंह चड्ढा को
ये आज हम लगता है किसी और ही जोन में बैठ के। हालांकि मैं बिल्कुल भी मतलब सो के अच्छी खासी नींद भी पूरी की हुई है। मेरी तबीयत नहीं ठीक। हाँ, मेरी कमर में शदीद दर्द है। तो लाल सिंह चड्ढा को क्रॉस कर चुके हैं लंदन में ये जी। करण जौहर देखने गए थे? जी जी बिल्कुल, हमने देखा उनकी किसी फैन ने तस्वीर शेयर की हुई, काफी लोगों ने प्रेज किया है। अच्छा खैर, मौला जट को अब साइड पे करते हैं। मैंने क्योंकि मौला जट बहुत हो गई है। जी बहुत मौला। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि हम ये कह रहे थे कि मूवी के डिले होने की रीजंस हैं। नंबर 1 जो मैंने आपने कहा कि मौला जट बहुत ज्यादा हो तो उसे टांके का क्या काम पे टांग रही हैं। और नंबर 2 जो है वो ये है कि सोनिया उर्वा का जो इशू है, सुनने में आ रहा है कि ये इशू बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इंशाल्लाह हो चुका हो शायद हमारे एपिसोड आने तक शायद हो जाए। इस पे इसका जो रेजोल्यूशन जो है कोई ना कोई निकल आएगी। नंबर 2। नंबर 3 जो रीजन कही जा रही है वो ये है कि फिरोज खान का चलते जो ये भी बहुत बड़ा, जिस पे हम आगे अभी सारी बातें सारी चीजें आज इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 ये कहा जा रहा है कि फिल्म को ट्रेलर लॉन्च के बाद और रिलीज डेट में बहुत छोटा सा टाइम ड्यूरेशन है और उस सब में इन्होंने इंटरनेशनली भी ये फिल्म कुछ सिनेमा घरों में रिलीज करनी है। बट रसलान आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने चलो गाने तो रिलीज किए हैं। हाँ, गाने तो पाकिस्तानी फिल्मों के गाने रिलीज नहीं होते, फिल्म आ जाती गाने आते ही नहीं। ईद की तो सारी फिल्मों के गाने आए थे। जी आप देखने से वो इतने एक मजे के गाने नहीं होंगे शायद, ये तो अच्छे थे। कमली के भी आ गए थे। कमली के तो आए थे, कमली का पूरा एल्बम आ गया था। माय फेवरेट कमली के गाने तो आई लव। अच्छा खैर, उसके बाद अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी रीजंस मेरी हर दफा टोक देते हैं। कभी कमली ले आते हैं, कभी मौला जट ले आते हैं। हम टीच बटन पे हैं। और तुम हो के चुप, याद है आपको ये ड्रामा? चलो इधर उधर नहीं जाना। अच्छा खैर, स्टिक टू द पॉइंट। अच्छा, ये लोगों से पूछते हैं क्या उनको याद है ये ड्रामा? हाँ, क्या तुम हो के चुप ड्रामा याद है आपको? हाँ अच्छा, हम कहाँ पे थे? अच्छा, एक तो फिरोज 4 रीजंस हमने बता दी। एक मैं जो वो रीजन पूरी मुझे करने देते तो आपको शायद आप थोड़े ठंडे पड़ जाते। जो 4th रीजन है वो ये है कि इंटरनेशनली जब ये फिल्म रिलीज होनी है तो उनके पास वो PR का और मार्केटिंग का वक्त ओके इस पीरियड में इंटरनेशनल रिलीज है क्योंकि ये एक बड़ी फिल्म है तो वो चाह रहे हैं कि इसको इंटरनेशनली बहुत बड़ी फिल्म है रिलीज कर। अब क्यों मजाक उड़ा रहे हैं टिच? नहीं बहुत बड़ी फिल्म है भाई। क्यों बड़ी फिल्म है? नहीं, किस तरह से कह रहे हो? 3 घंटे की फिल्म है बड़ी फिल्म है नहीं, आई थिंक 2.5 घंटे की। ओके, 2.5 घंटे की। सो अब मूवी जो है इन्हीं चंद वजूहात इंशाल्लाह 25 को देखने जाएंगे हम। आपको लगता है लगेगी 25 को? आई होप के लग जाए, इतने सालों से डिले हो रही है। कहाँ ईद उल फितर 2019 में आनी थी? नहीं, 20 में 20 की फितर में आनी थी। सो अच्छा खैर, बाय द वे इन्होंने शूटिंग का जो मुझे टाइम बताया, अब उसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने शूटिंग स्टार्ट की 2020 जनवरी को और एंड कर दी इन्होंने शूटिंग जो है कोई जून 2020 को। बंदा इनसे पूछे, इन्होंने कोविड के अंदर शूटिंग की थी। चले गए होंगे, नोटिस में ये भी लिखा चले गए होंगे। टर्की में हुई है ना शूट? टर्की में हुई है शूट। हाँ देखिए, मिस इस्तांबुल भी टर्की में हुई थी, ये भी टर्की में हुई है। तो मिस इस्तांबुल तो उसने बड़े पैसे कमाए थे, ये भी कमाएगी इंशाल्लाह। चलो हम देख लेते हैं हमारी मिस इस्तांबुल। बदनाम हो गए तो क्या नाम? आपको पता है इंटरव्यू ऑफ द वीक में भी टिच बटन ही है। हाँ, टू मच टिच बटन हैपनिंग ओवर हियर। टिच। अच्छा, ये हो गया इशू, या इसके ऊपर कुछ रहता है बोलने के लिए मून आपका? इसके ऊपर मैं आपसे ये बल्कि पूछना चाहता था कि आजकल ना ये बड़ा एक कैंपेन चली है एक तरह से कि जी प्रोड्यूसर पैसे नहीं देता, प्रोड्यूसर पैसे खा लेता है। तो इसके बारे में पहले वोकल नहीं होते थे ना एक्टर्स और सारे कुछ, अब बहुत वोकल होने। ये सही है, ये गलत है? मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। ठीक लगता है। देखो मोन, जब तक हम इस तरह के चीज़ों के बारे में स्मूथ नहीं होंगे या लोगों के पैसे नहीं खाएंगे, तो तब तक हमारे यहाँ इस प्रोफेशन पे लानते पड़ती ही रहेंगी। पैसे खाना नहीं छोड़ेंगे। एट द एंड ऑफ द डे देखो, आपने अर्न तो करना है। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें मशहूर होने का, हर एक को होगा, लेकिन उसके साथ पेट भी तो भरना है ना। वो मशहूरी पेट तो नहीं पालेगी। बट फिर उसके रेपरकशंस ये भी हो सकते हैं कि प्रोड्यूसर आपके साथ काम ही ना करे क्योंकि आपने उसको डिफेम कर दिया। तो फिर ये प्रोड्यूसर कितना को बना लेंगे? हाँ, ये है। हम भी तो हम मतलब देखना चाहते हैं। इससे ये कि आर्टिस्ट भी तो आपस में एका करे ना। आर्ट, हाँ, तो एसोसिएशन में वही अभी एक बात ये भी कहना चाह रहा था कि एसोसिएशंस भी होती हैं, कोई होनी चाहिए। पहले इनको अपना मैटर सोनिया को उनके पास एसोसिएशन के पास लेके जाना चाहिए। हाँ, होती हैं, काफ़ी हैं। तो हमारी भी हैं इधर कुछ जिसमें हदीका वगैरह,
अतिका ओटो की है, बिल्कुल उसकी मेरे ख्याल में आई थिंक प्रेसिडेंट है, ऐसे करके बिल्कुल ऐसी है। तो उधर केस पुट ऑन किया जाए तो ये भी मैं वही कह रहा हूँ ना कि सोनिया ने लीगली जो बंदा उनको एडवाइस दे रहा है वो सही नहीं है। चलो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो गया, बहुत हो गई इसके ऊपर। अच्छा हाँ, लेकिन मेरी बात अभी रहती है, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है सो दैट कल को कोई अगर इस प्रोफेशन में आता है तो उनके लिए सिक्योर हो। और वालदैन भी अगर कोई एक्टिंग करना चाहता है, कोई सिंगिंग करना चाहता है तो उनको ये टेंशन ना हो, क्योंकि वालदैन की फिर आगे से ये कहेंगे इनको तो पैसे नहीं मिलते, तुम वहां हाँ मतलब एक तो इज्जत तो वैसे नहीं है, पैसा भी नहीं, मतलब ठीक है, अगर यही होता रहा तो यस जो वोकल हो रही है वो बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है, आई सपोर्ट दैट। हाँ बस मैं उनके लीगल एडवाइजर को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा इग्नोर करें, आगे चलें। असलम एंड कंपनी होगी ना? नहीं, मुझे वो आप देख लेना नोटिस में, जो ये देखें, प्यारी सी सब खबर है। ये प्यारी सी तो नहीं, प्यारी सी तो नहीं, थोड़ी सैड सी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है एक्चुअली जी। क्या कहें उसके बारे में इरसान? हाँ। पिछले वीक भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और हम इस तरह पिछले वीक तो हमने नहीं डिस्कस किया, मतलब उनकी डाइवोर्स को तो डिस्कस किया था, वो 3-4 हफ्ते पहले किया। हाँ किया। सो बेसिकली आप शुरू करते हैं। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट फिरोज खान एंड एलिज़ा सुल्तान जी। इनिशियली ये हुआ पहले तो उनकी उन्होंने केस डिवोर्स हुई, डिवोर्स का फाइल के बाद उसके बाद कस्टडी का इशू आया, हाँ, और उसके बाद बच्चों को विजिट करने का फिरोज को वीक में 2 बार जो है वो अलाउ किया गया। और चूंकि केस मुसलसल चल रहा था और उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो हमने सोचा कि क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिस पे बात करेंगे तो वो और ज्यादा खराब हो डर्टी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने नहीं, हम तो नॉर्मली अवॉइड करते हैं इस तरह, हम इस चीज़ को नॉर्मली अवॉइड करते हैं। लेकिन लास्ट टाइम हमने एक बात की जब ये उनकी वाइफ ने ये स्टेटस डाला था कि जी है वो उन पे क्या कहते हैं वायलेंस हुआ है या जो भी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, अब्यूज और इस तरह की 3-4 ऐसे वर्ड बोले थे, जिसमें हमने कहा था कि इस पे हमारा कॉन्क्रीट डिसीजन देना जो है वो ठीक नहीं है जब तक हमारे यहाँ कोई एविडेंसेस नहीं आ जाते। ओके, नाउ द थिंग इज कि लास्ट वीक वो एविडेंसेस आ गए, ठीक है। और उन्होंने जो वो मुकदमा चल रहा है, उन्होंने एविडेंस के तौर पे डिफरेंट सालों की डिफरेंट तस्वीरें, डिफरेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, FIR के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट सब चीज़ें उन्होंने कोर्ट को जमा करवाएं। उसके बाद हुआ ये कि कैंसल कल्चर शुरू हो गया। सबसे पहले स्टार्स की तरफ से डिफरेंट ट्वीट्स आए जिनमें बहुत बेशुमार लोग थे, फ्रॉम ज़ारा नूर अब्बास टू यासिर हुसैन, इकरा अजीज़, इसके अलावा शेख गिल, मंशा पाशा, जुनैद खान, उस्मान खालिद भट्ट, सोनिया मिशाल ने टारगेट एक्चुअली किया दोनों बहनों को। अच्छा, उनको भी अभी बाद में आएगी, मतलब उष्ना, फिर ड्रामा हब्स चल रहा है उसकी अब सेपरेटली हम कर देते हैं, उनके हम ट्वीट्स भी पढ़ लेंगे। अच्छा, नंबर 1, पहले मुझे इधर तक आपसे थोड़ी आपकी फीडबैक चाहिए। So what do you think कि किसी की ये तस्वीरें देख के और how you'll judge? For example, तुम फिरोज खान हो और अच्छा नहीं, फिरोज खान नहीं, तुम्हारे किसी घर में ऐसा हो रहा है, क्या मैं एक ऐसा हाइपोथेटिकल केस बना सकता हूँ कि जिसमें एक औरत इस तरह की चीज़ें फेक लेके आए? क्योंकि हमने दोनों स्टांसेस को क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं तो इसके ऊपर ये लेके आऊँगा अरसलान के, अगर मैंने ऑलरेडी आपको शो से पहले भी एक बात कही थी कि देखें, अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं ये चीज़ लेके एलिज़ा सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं फिरोज़ खान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, माइट भी ये हो सकता है कि वो पहले से ये सब कुछ जानते हों, दे वर जस्ट वेटिंग कि कब ये खुद अपना मुंह खोलेगी तो हम फिर आगे आएंगे। ये भी तो हो सकता है, ये सिचुएशन भी ये एक हो सकता है ना, हर तरह की लोगों को इंडस्ट्री में लोगों को पहले से आइडिया हो कि ये सब हो रहा है। हम हर तरह का सिनेरियो को हल्का करेंगे ना, बिकॉज़ वो करेंगे, ठीक है, सो दैट क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसमें हम अच्छा, बाय द वे आज हम दोनों कोई एक सिरा नहीं पकड़ रहे कि नहीं ऐसा हुआ होगा वैसा होगा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम ऐसे अब अभी हाइपोथेटिकली सारा कर रहे हैं। अच्छा, एक तो केस ये मैंने बना लिया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो फेक हो सकता है। नंबर 2, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं कि सभी जिस तरह से जिस तरह रिएक्शंस आ रहे हैं, तेज आए हैं, क्योंकि कोई एक बंदा तो होता है जो फिरोज को भी सपोर्ट करता है। इवन बैन फिरोज खान करके पहला हैशटैग उन्होंने भी चलाया, सरवत गिलानी ने, वो भी हमने देखा। अच्छा, खैर, तो आप कह रहे हैं कि एक एक करके सभी बोल पड़े। उसके बाद मुझे एक चीज़ यहाँ से ये रियलाइज़ हुई कि फिरोज पे ही सब क्यों बोल रहे हैं।
और भी कई ऐसे केसेस होते रहे हैं, और कोई ऐसा एक केस ऐसा भी है जो चल भी रहा है लेकिन उस पर कोई बोलेगा नहीं। कौन सा? नहीं, वो हम भी नहीं बोल सकते ना। अच्छा, वहाँ भी वायलेंस तो चल रही है आसपास अगर देखें। अच्छा, एक तो ये केस हो गया। इसके अलावा शमूना मतलब एक शमूना बासी की भी चीज़ें हुई, ये जब हुमायूं मलिक के साथ हुआ था तब इतना कुछ हमें नहीं आया। अच्छा, एक तो ये भी है कि सोशल मीडिया का तब दौर भी इतना नहीं था, ये भी है। फिर मोहसिन अब्बास हैदर वाला भी हुआ, ठीक है, उसमें भी चीज़ें बहुत, लेकिन किसी के इतने रिएक्शंस नहीं आए। वो भी मेरे ख्याल में एक रेवोल्यूशन का दौर था सोशल मीडिया के हवाले से, मेरे ख्याल में तब भी इतने डेवलप तो नहीं था इंस्टाग्राम, लेकिन एकदम इतने सारे रिएक्शन। बैन तो उनको भी किया गया था प्रोडक्शन हाउसेस ने। जिस दिन ये वाकया हुआ था उसी दिन दुनिया न्यूज़ वालों ने उसको अपने शो से निकाल दिया था मुज़ाकरात से। उसी दिन इन्होंने पट्टी चला दी थी अपने शो के ऊपर कि हम एक बंदा जो डोमेस्टिक अब्यूज़ करता है हम उसको अपने शो का हिस्सा नहीं बना सकते। अच्छा, अब आप मुझसे बताएं, विद द इमीडिएट इफेक्ट ही हुआ था। अब आप मुझे बताएं कि फिरोज जिसकी बहुत ज़्यादा किसी से दोस्ती भी नहीं है, कोई उसके बारे में जानता भी नहीं है, जबकि मोहसिन अब्बास हैदर के केस में बहुत सारे लोगों ने इतना कोई नहीं किया, नहीं रिएक्शंस नहीं आए थे, इंडस्ट्री से नहीं आए थे। अभी इतने ज़्यादा क्यों लोग दे रहे हैं? देखो, फिरोज़ खान की आप कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं हैं, इसका मतलब है कि उसने इंडस्ट्री में दुश्मन बनाए हैं। तो दुश्मन बिला वजह तो नहीं बनते। हाँ, क्योंकि पीछे कोई रीज़न होगी ना। उन्होंने फिर वो एक पोस्ट भी लगाया कि मैंने कोई दोस्त नहीं बनाए इंडस्ट्री में। ठीक है, अच्छा ठीक है, उस मतलब वो तो खुद भी मानते हैं। इट मींस कि अगर दोस्त से बनाए तो दुश्मन होंगे। दुश्मन ऑब्वियसली हैं। सो तो लोगों ने फिर धड़ाधड़ इसीलिए किया होगा। नो, रिएक्शंस जो लोगों ने दिए, रिएक्शंस तो दिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है ना, क्या कि दुश्मन बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक रीज़न ये है। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और पहलू डिस्कस करना जी करें अब जो हब्स, क्योंकि आपने जो बात की, अब आप आ जाए हब्स वाले किस्से में। तो क्या हब्स को अगर हम बैन कर देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ फिरोज़ खान, या टिच बटन को हम बैन कर देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ फिरोज़ खान, तो क्या ये एक अच्छा पहलू है कि नहीं? नो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री। वही मुसद्दिक मलिक वाली बात मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा। अच्छा, बट आई हैव अच्छा, जो हो चुका वो हो चुका, नेक्स्ट आप उसको अवॉइड करें। ग्रेट, जो हो चुका वो हो चुका, नेक्स्ट आप इसको अवॉइड करें। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह के रिएक्शंस वो दे रहे हैं, जैसे कहते मैंने भी ड्यूरिंग शूट ये फेस किया, वो फेस किया। सो आप भी अलीज़े की स्टेटमेंट का वेट कर रहे थे। हाँ, ये तो मैंने आपको पहले कह दिया। सो गेटिंग माय पॉइंट। नहीं, देखो, अब अगर आप हमसे मिन्नतें कर रहे हो कि हब्स देखो उसकी वजह से खराब ना करो, तो आप तो जब उसको कास्ट भी कर रहे थे आपको तो तब भी पता था, या जब आप कास्ट कर रहे थे ड्यूरिंग द ड्रामा भी पता था कि ये बंदा गलत टेम्पर का बंदा है। तो वो जो 39 बंदे एक बंदे के लिए क्यों बर्दाश्त कर रहे थे? जो कहते हैं ना 40 बंदों का ड्रामा है, इसको एक बंदे की वजह से खराब ना करें। तो लेकिन जब जिस तरह से के 39 बंदे दे रहे हैं मैसेजेस, तो वो तो ये लग रहा है कि उस 40 में से तंग थे। वो आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पीछे 22 करोड़ अवाम है। नहीं, अवाम की डिमांड है बाबा। देखें, एक्सेप्टेंस आपने कर ली, वो बंदा वायलेंस कर रहा है, डोमेस्टिक अब्यूज कर रहा है, आपने एक्सेप्ट करके उसको ड्रामे में कास्ट कर लिया। अब आपको पता है अवाम को ये बात खुल गई है, अब आप कह रहे हैं कि अच्छा अब अवाम को भी खुल गया, अब हम इसके साथ काम नहीं करें। अगर आपने इतने ही वोकल हैं, सभी स्टार्स इतने ही वोकल हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, इतने ही वोकल हैं, तो इसको उसी वक्त से किनारा कशी शुरू कर देना। कह दें, उशना कह दें कि भाई ये बंदा मुझे तंग करता है, ये अजीबोगरीब वो करता है, मैंने काम ही नहीं करना। वोकल होना तो फिर इस तरह से वोकल हो यार। बट यहाँ पे ये भी चीज़ आती है ना कि उनके पास कोई प्रूफ स्टेटमेंट्स नहीं है। एक तो ये भी है, और दूसरा फिरोज को छोटी चीज़ तो नहीं है। इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और बहुत, जिसको कहते हैं ना, सुपर डुपर हिट ड्रामास दिए हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ वो लॉजिकल है। का मतलब है कि आप उस प्रोजेक्ट से हट रहे हो। मतलब अब तो फैशन होगा ना कि भाई आओ हो, आई डोंट सपोर्ट। अब तो ये हैशटैग जब चल गया, जब आपको इनिशियली ही पता था कि वो बंदा डोमेस्टिक अब्यूज कर रहा है, तो तब क्यों नहीं आपने किया? ये चाहे आप पब्लिकली ना करें, आप पब्लिक आप प्राइवेट पर्सनल कैपेसिटी में कर सकते हैं, पर्सनल कैपेसिटी में कर सकते हैं कि भाई मैंने इस बंदे के साथ काम नहीं करना, मेरा इसके साथ टेम्परामेंट नहीं मैच होता। कितने ड्रामे ऐसे बन के बंद हो जाते हैं। ये हो सकता है, बिल्कुल। ईमान अली ने किस तरह वो पंजाब नहीं जाऊंगी भी छोड़ दी। उन्होंने कह रही थी कि मैंने 2-3 हफ्ते शूटिंग की है, उसके बाद रेखा ने, आपको याद होगा, कोई फितूर मूवी फितूर छोड़ करके शूटिंग छोड़ दी।
मतलब हमारे यहाँ कितने ऐसे तो कितने ऐसे केसेस हैं, तो अगर आप वोकल होते तो आप प्राइवेटली इन चीजों के एक्शंस लेते। अब जाके आपको क्यों याद आ रहा है कि ओके चलो भाई अब ये बंदा प्राइवेटली गंद हो गया है, अब फिरोज खान का मेरी बात सुने, आजकल जितना बिक रहा है ना फिरोज खान का ट्रेंड, वो तो मुझे भी पता है, ऐसे धड़ाधड़ फॉलोअर्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब बात करने को बड़ी चीप है लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो क्या मेरा ये पॉइंट ठीक है कि गलत है? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है। बस एक मेरी यही एक, अच्छा अब हम हब्स देखेंगे तो जरूर, क्योंकि तब तक हम लोग वाकिफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह से आप हमें हमारे बारे में सोचे बगैर उस इंसान के साथ काम करना शुरू कर दिया था, तो फिर आप हमें कन्विंस नहीं कर सकते कि हम आपका ड्रामा देखें। दैट्स आवर पर्सनल चॉइस, ये अब हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम लोग देखें या ना देखें, आप हमें ये वाला लॉलीपॉप नहीं दे सकते कि जी 40 लोगों की मेहनत थी तो 39 लोगों की ये बात। अब हमें आपको मेरी बात समझ गई, तो जब आपकी 40 जब 39 लोग मुसलसल तंग हो रहे थे उस 40 में, तो आपने तब क्यों नहीं बंद किया? इसका मतलब आपके लिए वो उस एक बंदे की प्रेजेंस बहुत जरूरी थी, आपको उसका अब्यूज नहीं खलता था, उस 39 बंदों के गम खलते थे, ठीक है। अब क्या एम आई, आप सही कह रहे हैं, ऑन अ राइट ट्रैक? इधर उधर तो नहीं हो गया मैं? नहीं इधर उधर अभी तक नहीं निकले, जब निकलेंगे तो फिर देख लेंगे। सो यस, तो मुझे आई एम सॉरी, मुझे उनका स्टांस नहीं पसंद। ओके ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या रह गया है? उसके अलावा अब आ जाते हैं उनकी बहनों के या फैमिली के भी लोगों ने। अभी फिरोज खान ने जब YouTube चैनल एक तो बनाया, वो भी उसमें भी आते हैं, अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ है उस पे भी। सो नाउ कम टू बहन भाइयों के रिएक्शन। अच्छा आप बताएं, आपके भाई की फॉर हाइपोथेसिस से करते हैं, तलाक चल रही है, चलो मेरे भाई की कर लो फॉर एग्जांपल, ये चल रहा है कि मैं बैठ के क्या मैं स्टेटस लगाने शुरू कर दूं, ओ फलाना डैश, बट यार फिर लेकिन फिर आप ये भी तो ना करो कि आई एम शाइनिंग लाइक अ स्टार, कि पता नहीं क्या अजीब गलत है ना, मैं वही कह रहा हूँ, इट्स रॉन्ग। हाँ अच्छा, आप शुक्र है अल्लाह का, यहाँ पे तो आप उनकी बहनों का रिएक्शन बोंगा है, वो झिटाई है, वो अरसलान दिस इज जस्ट लाइक खिसियानी बिली खंबा नोचे। अगर खिसियानी बिली को समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना। द थिंग इज कि अगर आपके भाई ने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं भी किया तब भी आपका इस नाजुक सूरत हाल में इस तरह का रिएक्शन देना जस्टिफाइड नहीं है। एक तो ये रिएक्शन देना भी जस्टिफाइड नहीं है, ऊपर से उनको पब्लिकली ये चीज वोकल होना चाहिए कि हमारा भाई ऐसा नहीं है, हाँ हम इस चीज के सख्त खिलाफ है, थोड़ी शर्मिंदगी लाओ, हमारा भाई, हम चीज को प्रूव करेंगे, लेकिन इस तरह की हरकतों से आप इन चीजों को मजीद ऑब्वियस कर रहे हैं कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि फिरोज ने डोमेस्टिक अब्यूज किया है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब अगर हम इन सभी जितने भी, क्योंकि हम सभी प्रोबेबिलिटीज पे चेक करें ना, तो जिसकी अभी तक सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो यही है। यही लग रहा है कि दे आर इन्वॉल्व्ड इन दिस एंड दे आर वेरी हैप्पी कि ये सब कुछ हुआ है। जी जी हाँ, सो ये भी एक पॉइंट, एक पहलू है। सो ये भी इस चीज को मजीद उसकी प्रोबेबिलिटी को और हाई करता है कि फिरोज ने अब्यूज किया है। सो आप इस तरह कोई डैमेज कंट्रोल, इस तरह की हरकतें करके आप पता नहीं क्या मोला चट एंजॉय कर रही हैं, मतलब गेटिंग माय पॉइंट। सो यस, ये एक पॉइंट है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं फिरोज के रिएक्शंस पे, जो कि वो भी धड़ाधड़ पोस्टिंग कर रहे हैं स्टोरीज। अच्छा थिंग इज कि फिरोज का अकाउंट मैंने बहुत अरसे से फॉलो किया हुआ था, और मैंने उसमें से ये चीज़ें रियलाइज की कि वो पहले इतनी पोस्टिंग हार्डली कुछ पोस्ट करते थे भाई, मैंने भी उनको फॉलो किया होगा, हार्डली पोस्ट कुछ पोस्ट नहीं करते थे, एंड सडनली ही इज पोस्टिंग लाइक क्रेजी, हां धड़ाधड़ पोस्ट आ रही है। ठीक है, तो मैं वही कहूंगा कि जैसे पिछले पॉइंट में हमने कहा कि सोनिया का लीगल एडवाइजर नहीं ठीक, तो इस मामले में फिरोज का सोशल मीडिया पीआर मैनेजर नहीं, पीआर मैनेजर सोशल मीडिया पे ही इज मेकिंग अ YouTube चैनल। आप क्या बात करोगे YouTube चैनल पे? आपके इंटरव्यूज तो इतने स्ट्रक्चर नहीं होते, मैंने इनके इंटरव्यूज देखे हैं, वो स्ट्रक्चर नहीं होते। ठीक है, इवन ताबिश हाशमी के साथ जो इंटरव्यू था वहाँ पे ही लॉस्ट हिमसेल्फ, फिरोज गुस्सा कर गए थे। हाँ, तो आप अपने YouTube चैनल पे क्या प्रीच करोगे, मुझे ये भी नहीं पता। ठीक है, तो आपका वो इस मौके पर YouTube चैनल, जैसे आपने हो सकता है आपने कोई YouTube चैनल के लिए सीरीज ऑफ वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी हो,
शायद उसका लॉन्च यही दिन बनता हो, शायद एक शायद में, तो समझ आती है, लेकिन आपका ऐसा कोई प्लान भी हमें नजर नहीं आ रहा, कभी भी नहीं। सो इन दैट सिनेरियो आपका फिर यूट्यूब चैनल बनाना भी एक बेवकूफ़ी लगी मुझे। दिस इज ऑल सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसी हैं जिससे साबित होता है। बाय द वे उन्होंने एक स्टोरी ये भी डाली थी कि वो इन सब चीज़ों से डिनाई करते हैं। वो मैंने स्क्रीनशॉट है मेरे पास उसका। जी वो भी हम मैं एक देश का नागरिक हूँ, मैं लॉ को अबाइड बाय करता हूँ, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं करता, ये सारा कुछ था उसमें। सो ये भी एक है। तो आपको ये भी पता है कि ये चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस को प्रूव करना कितना मुश्किल हो जाएगा फॉर लीज इन दिस सिनेरियो। दिस इज वेरी क्रिटिकल बाबा। वो तो बाबा डोंट मेक इट फनी। तो हम बात कर रहे हैं फिरोज के रिएक्शंस की, जो इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और स्टोरीज धड़ाधड़ पोस्ट की, अपनी पास्ट स्टोरीज भी शेयर की। इसके अलावा वो जो आजकल वो घोड़ा सवारी कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या पोलो खेल रहे हैं ना, पोलो कहते हैं उसे, पोलो ही है ना, पोलो ही है, पता नहीं मैं गलत नहीं पोलो दूसरी होती है, वो जो दूर से नहीं, पोलो गोल्फ होती है। सॉरी गाइस, पोलो ही होती है। यार मैं थोड़ा खेलों के मामले में हूँ। अच्छा वो और देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो पोलो ना ही हो, वो घड़सवारी ही हो। हाँ हो सकता है पता नहीं, मैंने गौर से नहीं, वी आर नॉट स्पोर्ट्स पीपल, मैंने वो नहीं देखा। हाँ मुझे भी आइडिया नहीं, तो वो भी मुझे समझ नहीं आ रही एकदम क्या इतना जोश चढ़ा गया, घोड़ा मैं तो मैं तो फलाना तो मैं तो वो। तो मुझे शदीद ऐसे लगा कि इस सिचुएशन पे ना उठा के ना कोई इसके स्टोरीज के क्लिप फिरोज खान के और ट्वीट्स के और डिफरेंट ड्रामों के सैड वाले रोने वाले क्लिप्स बना के ना तो कोई सिद्धू मूसे वाले गाना डाल दें, ब्रेकअप टाइप्स। बड़ी अच्छी म्यूजिक वीडियो बनेगी, मैं आपको दावा करता हूँ। छोड़ दे, अच्छा मुद्दे पे आए। मुद्दा अभी मेरा ये है कि हमें, अच्छा जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी कहूँगा, जो नहीं करे वो भी नहीं, उनका भी कहूँगा। अच्छा बाबा, मैं तो सोशल मीडिया पे ना देख के पीपल आर सो डिवाइडेड। पहले पीपल वर लाइक इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि सडनली बहुत स्ट्रॉन्ग, सडनली ऐसे पलटा है जी, तो मैं दोनों के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था क्योंकि सारे स्टार्स की तरफ से था, सबकी तरफ से था, हर किसी ने कहा लानत मलामत की फिर उसकी, ये सारा कुछ। जो उनके सपोर्टर थे वो उस टाइम पे चुप रहे जी, जिनमें से एक मेरा फ्रेंड भी था। मैंने उसको पोस्ट सेंड की है लीजे की, और मैंने कहा कि ये देखो क्या कर रहा है तुम्हारा, जिसके तुम इतने बड़े फैन हो, ह्यूज फैन हो, और आगे से हंस रहा था। फिर मैंने कहा मैं तो उसका ड्रामा या मूवीज, मैंने ऐसे ही कहा हालांकि मैं देखूंगा, मैंने कहा मैं तो उसका ड्रामा मूवीज देख, आगे से कहता है 1 करोड़ में से 1 बंदा ना देखेगा तो क्या फर्क पड़ेगा उसको। या आई नो, ये मेंटालिटी है हमारे ये इसके बारे में ना मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि हम नहीं बैठे यहाँ पे, मतलब एक फैन को कितनी फिरोज ने कितनी ही इंटरेक्शन कर ली होगी फैन से, सो हाउ कैन यू नो फिरोज उसके ड्रामों के स्क्रिप्ट से उसके अलावा भी आप उसके अलावा उसको कैसे जान सकते हो। सो उन केस में आपका उस पे ब्लाइंडली फेथ करना फिरोज खान का, और नंबर 1 वो इतना इंटरव्यू भी नहीं देता, नंबर 2 वो इतनी पब्लिक उसकी और जो होती है वो ऑकवर्ड ही होती है, उसमें पब्लिक की इतनी कोई, जैसे वो कहते हैं ना कि भाई वो तो अवाम का बंदा है, वो अवाम का बंदा, जैसे सुल्तान राय, इमरान अशरफ को देखिए, वो है इमरान अशरफ हैं, जैसे वो अवामी है, वो अवाम के साथ बड़ा क्यूटली बिहेव भी करते हैं और वो जगह जगह उनके साथ, ठीक है। फिरोज का हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। सो इन दैट सिनेरियो आप फिरोज की कैरेक्टर पे जो बातें हो रही हैं, आप उसको किस तरह से इतना ज्यादा सपोर्ट कर इतना फर्मली कैसे आप बिलीव करते हैं कि आपको एक अगर एक तो इतनी वो नहीं देनी चाहिए। दूसरे जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा ठीक है सपोर्ट करें, बहुत अच्छा सपोर्ट करें, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैशन करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा तो मुझे भी शायद फैंसी लगने के लिए ना करें, वो उसके लिए ना करें, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर स्टांसेस दें, ठीक है। आपको लगता है उसने ऐसा किया है, और ये जो कि अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे तो जितने मैंने अभी तक चीजें देखी हैं, हाइपोथेसिस जो हमने बनाए हैं, प्रोबेबिलिटी अब वो हो सकता है, अभी भी हो सकता है वाला के चांसेस ज्यादा हैं कि फिरोज ने ये किया है, क्योंकि जिस तरह के रिएक्शंस और चीजें आ रही हैं। लेकिन अगर मैं अब कहूंगा कि मैं इसको पब्लिकली इसके बारे में बात करूं तो विच आई विल नॉट, इट विल वेस्ट माई टाइम, क्योंकि मैं वो हूँ नहीं कि जिसने ये सारे चीजें प्रूव करने हैं, या और मेरे ये कहने से ऐसा होगा ना, हम अदालत है, ठीक है। सो एक बंदा सिर्फ तब नाम फोरेंसिक है, हाँ, और एक बंदा इन चीज़ों पे तब तक रिस्पॉन्सिबल है जब उसका पर्सनल स्टेक इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे मेरे बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपने मोला जट की प्राइस के ऊपर इतनी ज़्यादा बात क्यों की, क्योंकि वो एक पर्सनल स्टेक है, ठीक है, उस पर हमारा स्टेक है, तो ये मेरी बस वो है।
हाँ अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन में आपने बहनों की बात की, वहाँ पे मैं ना बड़ा वो सोचता हूँ कि बहनें ना भाइयों से बहुत प्यार करती हैं जी, ठीक है, उनकी बेजा हरकतों को भी बर्दाश्त भी करती हैं, ऊपर से उनको जस्टिफाई करने के लिए भी उनके पास वो बने हुए थे एनजीसी एहो जैसी एहो जियानल एहो जिया होता है, बड़ी अखड़ मिजाज औरत सी है। लेकिन इतना सा भी आपको ख्याल हो कि हमारी एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है हम तीनों बहन भाइयों की, आप एक जिस तरह फिरोज ने भी गोगलों से मिट्टी झाड़ी है, बहनों तुम भी गोगलों से मिट्टी झाड़ लेती, बजाय इसके कि अपने उन चीज़ों को लगाना कि जी शाइन और ये और वो, आप इतना सा कोई अपोलॉजी कर देते कि हमें आवाम से वो है। आप कह दो कि जो चीज़ें अगर अच्छा मैं आपको एक तरीका बता तरीका हाँ बिल्कुल ऐसे है, मुझे जो समझ आती है कि फॉर एग्जांपल आप नहीं एग्री करते जो चीज़ें आई हैं, आप कह देंगे यस ये तस्वीरें जो हैं वो वाकई ऐसी हैं कि जो कि ट्रिगरिंग स्पाइन चिलिंग है, जो कि हाँ आपको थोड़ा ट्रिगर वार्निंग या बिल्कुल उसके लिए होनी चाहिए इस तरह की तस्वीरों के लिए, और मतलब ऐसी हैं कि जो कि हॉरिफिक कहेंगे, हॉरिफिक बिल्कुल स्पाइन चिलिंग ये जो भी है। तो इन दैट आप कहेंगे इस तरह की तस्वीरें आप जो इंटरनेट पे देख रहे हैं, ये चीज़ें आई नो बड़ी आपको वो कर रही हैं, हम इस चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और अगर आपको हमारी इन चीज़ों से कोई चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, या जो कुछ भी there's so many बाबा एक कम से कम बात तो करो। हाँ so many ways, इवन अगर आप कहना भी चाहते हो कि ये मतलब झूठा एलिगेशन है, तो उस एलिगेशन को सपोर्ट करने के लिए हमें तो कुछ कॉन्क्रीट बातें बताएं। अगर आप हमारे अब अगर अच्छा एक तो पहले इन सब चीजों को पब्लिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर पब्लिक हो भी गया तो फिर आप पब्लिकली लेके सीधा तो चलो ना, जितने वोकल आप आजकल अपने सोशल मीडिया पे हर कोई है। सो यस हाँ बस ठीक है छोड़ दो। हाँ सो ये है। तो लेकिन हाँ मैं वही कह रहा था, लेकिन मैं इसको इतना पब्लिकली शायद अपने इंस्टाग्राम पे या मैं इन मोमेंट्स में बोलूँ ना कि तुम किसके साथ हो तो मैं इसके लिए हूँ, सॉरी हकीकत को सामने आने दें। लेकिन जिस हद तक आई है उस हद तक तो मैं तो लीजे के साथ हूँ। हाँ मैं भी उसी के साथ हूँ, मतलब जितना यार डोमेस्टिक वायलेंस इज वेरी बैड। और यस इस चीज सब बातों का हरगिज मतलब ये नहीं है कि वी आर प्रमोटिंग डोमेस्टिक वायलेंस, नो, उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। वो कहती नहीं वो जो थप्पड़ मूवी में एक थप्पड़ है ना, तो वो ही बहुत होता है, मतलब एंड पे मान गई थी। हाँ नहीं मानना चाहिए था। हाँ ये एक मसला था, ये मुझे मसला था। पर जब मूवी देखी थी मैंने कहा आपने इतने बड़े मुद्दे के ऊपर मूवी बनाई है, फिर भी आपने किया तो वही है जो एक हर बंदी करती है, चाहे वो बंदा जितना मर्जी सुधर जाए, चाहे वो बंदा जितना मर्जी, क्या कल को जिसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है कल को दोबारा नहीं उठा सकता? उठा सकता है, बल्कि मान के आपने उसको मौका दिया है कि आज तो ये मान गई, कल भी मैं मारूंगा तो ये तो मान ही जाएगी। सो ये मुझे एतराज़ था कि आप इतनी बड़ी चीज़ को लेके आए हैं। सो या आप एक दफ़ा अगर एक चीज़ रिपीटेटिवली नहीं करना चाहते तो फिर वहीं पे उसको फुल स्टॉप लगाएं। मैं यही चाहता हूँ। इसी के साथ ही मेरा ख्याल है इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो अगला लेके आते हैं इंटरव्यू ऑफ द वीक। जी मून क्या देखा आपने? मैंने टिच बटन यार देखो इंटरव्यू ऑफ द वीक, इस दफा तो वाकई इंटरव्यूज का वीक था, लेकिन मैंने सारे नहीं देखे। मैंने बहुत सारे काफी सारे आए, ईमान अली का आया, वो देखा मैंने, फुशिया पिन की पूरी टीम का आया टिच बटन की, वो मैंने भी नहीं देखा। आया मैं स्ट्रांग। एक और आया मरीहा का आया, वो नहीं देखा मैंने, थोड़ा सा देखा था। सॉरी मरीहा का फैन, मरीहा से इशू नहीं है, मरीहा के फैन पड़ जाएंगे क्या करें। नहीं इंटरव्यू अच्छा, इंटरव्यू तो अच्छा था, मैंने थोड़ा सा देखा, मुझे दो इश्यूज आ रहे थे। एक तो जो इंटरव्यूअर हैं उनसे मुझे आपको पता है मुझे वो तो उनसे तो मसला रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक अब वैसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है उनसे, मतलब लेकिन मुझे वो शी कैन नॉट कंडक्ट अ गुड इंटरव्यू, होल्ड नहीं हो पाते। आप देख लें आपने कितने उनके लाखों इंटरव्यू, उन्होंने पाकिस्तान के बड़े से बड़े स्टार से लेके छोटे से छोटे बंदे का इंटरव्यू किया है, किसी में भी आप कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते अपना। वो नीचे बाकायदा हर दफा सेम बातें बार बार की भी जाती हैं कि आप टोकती हैं और आप अगले बंदे को बोलने नहीं देती हैं। एक दफा तो वो सारा रजा का इंटरव्यू देखा था ना, उसके नीचे लोगों ने कमेंट किए थे राबिया को राबिया मिल गई। वो भी नहीं ना बोलने दे रही थी सारा रजा उनको। चलो खैर, तो उसके बाद एक इशू आ रहा था। सेकंड जो मुझे इशू आ रहा था अंग्रेजी से बोल दें, वो बोल दें, फेक लग रही थी, बहुत फेक अंग्रेजी लग रही थी भाई मरिया की। ऐसे नहीं बोलते यूके वाले, और ऐसे आप तमाशा में भी नहीं बोलते। नहीं बोलते। अब वो उस पे कहेंगे कि जी तमाशा में तो उर्दू बोलते हैं, उर्दू नहीं, लेकिन इंग्लिश में भी बोली थी वो बोलती थी, लेकिन इंग्लिश उर्दू में भी उनका जो एक्सेंट आता था बड़े जोर का आता था, लेकिन जितना उस दिन इंटरव्यू में, तो मेरे से वो नहीं देखा गया। सो आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट। आपने बहुत सारा कहा था कि हम वो इंटरव्यू देखें, हमने 3 दफा कोशिश की देखने की, नहीं देखा गया।
नहीं पापा, सॉरी। उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी बयान की थी, अच्छी थी वो जर्नी, मतलब वो एक मतलब एक बहुत इंस्पायरिंग था, काफ़ी चीज़ें उनमें से आप निकाल सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। बट हम इसको फर्दर डिस्कस में क्या, मैं नहीं करेंगे इस इंटरव्यू को, हम चलते ही मान अली वाले इंटरव्यू। चलिए मान अली। आई रियली लव दैट, शी इज सो कैजुअल, सो कैजुअल, सो कैजुअल दैट कोई इमेजिन नहीं कर सकता। इतनी कैंडिड बंदी कैसे हो सकती है हमारी इंडस्ट्री में? इतने कैंडिड लोगों को लोग टिकने नहीं देते। शी इज नॉट कैंडिड, मे बी शी इज वेरी प्राइवेट। शी इज प्राइवेट बट लाइक शी इज लाइक, अच्छा हाँ ओके, Candid. सॉरी कैंडिड ही होगा। Yeah. हाँ ओके कि वो बस ठीक है तो है, हाँ है मैं ऐसी हूँ तो ऐसी हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा इंटरव्यूज देती भी नहीं है, नहीं देती, पब्लिक अपीयरेंसेस भी नहीं करती। उन्होंने अपने शो इंटरव्यू में जो है बारह कहा कि मैं प्रमोशन नहीं करना चाहती। तो आपको आपने इंटरव्यू में ये वाला अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये वाला पॉइंट निकलवा कटवा देती, मैं पीआर नहीं करूंगी। चले कोई नहीं, वो प्रोजेक्ट का हिस्सा है तो कर लें। अब तो वैसे कर साइमा भी तो है यार, साइमा है, आज तक इंटरव्यू नहीं दिया। साइमा इंटरव्यू नहीं देती पीआर वाले में, वो तो कर दे नहीं ना सकती। सो उनका अपना स्टांस है ना, जान वो नहीं देना चाहती, उनकी मर्जी है। आप किसी को वो नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, वो नहीं देना चाहती, वो उनकी मर्जी है। लेकिन काफी सारे लोग हैं जो इंटरव्यू नहीं देते। उमैर अहमद का आज तक मैंने इंटरव्यू नहीं देखा। हाँ, इतनी बड़ी वो मुल्क की राइटर है, इतने अवार्ड जीत चुकी हैं वो, उनका मैं बड़ी दफा कोशिश की कहीं से इंटरव्यू निकालूं, नहीं दिखा, नहीं होते। सो इसी के साथ चलते हैं ईमान अली के इंटरव्यू पे। अच्छा, एक तो आपने उनके कैजुअल होने की बात की। हाँ, उनके बड़ी कैजुअल हैं, मतलब उन्होंने एक ना बड़ा प्यारा तरीका बताया कि आपको अपने खुदा से, अल्लाह ताला से इतना फॉर्मल रिश्ता, फॉर्मल ऑब्वियसली है लेकिन रखने की ज़रूरत भी नहीं है। कहती मेरा ताल्लुक इस तरह से कि नमाज पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ के दुआ करती हूँ, दुआ के बाद कहती हूँ ओके बाय। इतनी कैजुअल है वो। अच्छा ठीक है। तो मुझे बड़ा क्यूट सा लगा, जैसे दो फ्रेंड, पता नहीं कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। और ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुझे अक्सर फिल्मों में इसलिए शायद ना लिया जाता हो कि लिया जाता हो या प्रेफर किया जाता हो कि मेरी उर्दू बड़ी अच्छी है, माहिर में इसलिए मुझे प्रेफर किया गया कि मेरी, हालांकि मैं इंग्लिश भी बड़ी, मुझे लैंग्वेजेस पे काम करने का बड़ा शौक है। हाँ, जिसमें आई नो उर्दू एज वेल, मैं गाले पढ़ती हूँ। फिर नहीं फैज हाँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मैंने 7 दिन के लिए फ्रांस जाना था, मैंने पूरी फ्रेंच सीख ली थी, वहाँ पे लोग समझ रहे थे कि ये फ्रेंच ही है। तो मेरी माँ कहती सी यार वेला कि तू बोली फर बोली जानी पई है 7 दिन वास्ते। फिर उन्होंने ये बात की कि मैं जो है I feel like you're making joke of sorry। फिर उन्होंने बताया कि मैंने कौन कौन सी फिल्में जो है रिजेक्टिस की। रिजेक्टिस कौन कौन सी की? उन्होंने पंजाब नहीं जाऊंगा, रिजेक्टिस तो नहीं हो सकती, वो तो करके छोड़ दी ना। हाँ। क्योंकि वो करी नहीं 3-4 दिन ही गई थी फिर रीडिंग्स में चली थी। वो कहती मुझे मसला था कुछ अल्फाज इस तरह के, वो कह रहे थे कि जी यूके से आई है तो वो मिस्टर मुस्टर कह के बात करेगी, हालांकि ऐसे नहीं हो सकता। तो वो कहती कि जहाँ मुझे खुल के खेलने का मौका मिले मैं वहीं पे काम करती हूँ, मैं उधर काम नहीं करती जहाँ पे। उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की कि मैं मोस्टली जितनी भी फिल्मों पे काम किया वो सबकी डेब्यू मूवी थी। हाँ, अंजुम साथ की डेब्यू मूवी, उनकी शेर मंसूर की डेब्यू मूवी, बस बोल जो थी वो उनकी थी। अच्छा, इसके अलावा और जो कासिम अली मरीद की करीम वो भी उनकी डेब्यू मूवी है। अच्छा, आई हैव रियलाइज, मैंने 2 इंटरव्यू देखे, हुमायूं मलिक का भी देखा, मैंने इनका भी देखा, मैंने थोड़ा सा मेरे ख्याल में किसी और का भी देखा जिन्होंने शेर मंसूर के साथ काम किया है। उन सबको शेर मंसूर से बहुत इश्यूज हैं। अच्छा, हाँ, आई हैव रियलाइज्ड शायद। हाँ, मैंने मतलब उनके वर्क एथिक्स है शायद हैं, मैंने नोट किया है। अच्छा, मैंने नहीं किया। हाँ, आप लोगों ने अगर नोट किया तो प्लीज़ देखिएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे इम्तियाज़ अली और विशाल भारद्वाज की मूवीज़ भी ऑफर हुई। फिर उन्होंने इम्तियाज़ अली के उसके बारे में क्या कहेंगे? खुल के बात करें। किसके बारे में? जो उनके रूमर्स के बारे में बात हुई। हाँ, अच्छा, वो जो उनका इम्तियाज़ अली के साथ लव इंटरेस्ट, अब उनके ऊपर भी काफ़ी वोकल होकर उन्होंने बात की कि उनका पहला और आखिरी भी सेम था, उनके नाम का और मेरे नाम का फर्स्ट 2 डिजिट्स वर सेम। फिर इसके अलावा अली भी है, ईमान अली, इम्तियाज़ अली। हाँ, फिर उनके मेरे जैसे ईमान में आगे जाके ए आता है, इम्तियाज़ में भी आगे जाके ए आता है। तो उन्होंने वोकल हुई इस चीज़ के ऊपर, तो अच्छा था। आई रियली एंजॉयड दैट इंटरव्यू। अच्छा, मैंने एक और इंटरव्यू देखा था जो कि मैंने सोचा था कि मैं टीवी लॉन्च में डिस्कस करूंगा, मैं टीवी लॉन्च में ही डिस्कस करूंगा, वो है राफिर आश्री वाला, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, टिच बटन चल रहा है। हाँ, सही से हमने टिच कर दिया है।
ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ द वीक। कंटेंट ऑफ द वीक में हमने एक चीज़ देखी, लेकिन मैं मून को यहाँ पे ही सरप्राइज करूंगा कि हाँ हम वो भी तो डिस्कस कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे एक अदर रियलिटी शो, इज इट अ केक। हाँ, उसके बारे में बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? यार बड़ा ही मजे का शो था। मून बताएं उस शो के बारे में लोगों को। अच्छा, उस शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह, मैं तो मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ कुकिंग से रिलेटेड रियलिटी शो का। मास्टर शेफ पाकिस्तान आया था सीजन 1, एक ही सीजन आया था, उर्दू 1 पे आया था। जी जी जी। मैंने वो एक सीजन 4 दफा देखा है। आप मेरी ऑब्सेशन देख लें उस शो के साथ। मेरी भी उस शो के साथ मेरी एक मेमोरी भी है। हाँ मुझे याद है, मैंने आपको दिखाई भी थी। मैंने उस शो के लिए, आपने अप्लाई किया था और आप सिलेक्ट भी हुए थे। हाँ, लेकिन आप गए नहीं थे, ऑडिशंस के लिए नहीं गए थे आप। मैंने आपको मेल दिखाई थी। अच्छा खैर, मेरी एक्चुअली उन दिनों में इंडक्शन हो गई थी। अच्छा ओके। कहीं किसी और जगह पे, तो मैंने कहा था अब तो नौकरी हो सकती है। अच्छा हाँ जी, क्या कहेंगे आप उसके? तो वो शो है एक्चुअली बेकिंग केक के हवाले से। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको एज अ केक बनाया जाता है। फिर लोगों को पहचानना होता है कि इधर इट इज केक और दैट ऑब्जेक्ट। हाँ, और उनको 5 दी जाती हैं चीजें, और उनमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, और वो बहुत कुछ जगहों में तो हम ऑल्दो हमें पता होता था ये केक है, और हम भी धोखा खा जाते थे, कंफ्यूज आ जाते थे कि ये केक है या कुछ और है। सो वो एक बड़ा अच्छा रियलिटी शो था जो कि हमने इस वीक आप जरूर देखिए उसका। वो बड़ा मजे का छोटा सा सीजन है, मेरे ख्याल में 7-8 एपिसोड्स हैं। is a bowling ball and this is a cake. What? और मैंने एक और सीजन भी देखा। हाँ, आपने वो भी देखा। उसका नाम था नेक्स्ट इन फैशन। अच्छा, जो लोग फैशन वगैरह पसंद करते हैं वो उसको मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। वो वैसे वो थोड़ा पुराना सीजन है जो हमने ये देखा ना, इज इट अ केक, इट्स अ न्यू सीजन। अच्छा ओके। सो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। वो फैशन डिजाइनर्स होते हैं और उनको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, और उन्होंने उस टास्क मतलब उनको एक थीम दी जाती है। उस थीम पे उन्होंने पूरा ड्रेस डिज़ाइन करना होता है, और फिर 2 दिन होते हैं उनके पास, और वो फिर उन्होंने एक रनवे तैयार करना होता है। अच्छा ओके, मतलब ये फैशन डिजाइनर का मास्टर शेफ है। जी फैशन डिजाइनर का मास्टर शेफ था। तो वो इट वाज अ गुड रियलिटी शो। ओके। Your work really needs to be in the world. ये हो गया। मूवी नहीं देखी कोई? मूवी मैंने इसमें कोई नहीं देखी। अरसलान में से कैसे हो सकता है? इतराज देखी हमने। नहीं, इतराज पिछली वीक देखी थी। हाँ, वो की बात। और क्या देखा है? और क्या? ये आई थिंक मैंने इस वीक को मूवी देखी है। नहीं देखी है, पिछला हफ्ता था वो, दोबारा देखी थी हमने। हाँ दोबारा देखा। चल ठीक है, ओके ओके। अभी हम शिवा देखेंगे। शिवा नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। शिवा उनको चीजें नजर आ रही हैं। हाँ, शिवा देखेंगे हम। तो इसके बाद चलते हैं कमेंट्स की तरफ। हाँ प्लीज। कमेंट्स इस बार बहुत सारे हैं जी। शुरू करते हैं हम अपने मेन कमेंट्स। सबसे पहले है हसीब अली का कमेंट जो कहते हैं, उफ यार अरसलान जस्ट वॉच, चढ़ गई ये मस्ती। चढ़ गई ये मस्ती, मचले मेरा अंग अंग सोनिए। आफ्टर रिकमेंडेशन इन टीच बटन्स ट्रेलर। दैट वाज नो रिकमेंडेशन एक्चुअली, we're just making fun of it. इस तरह के तो बहुत सारे गाने हैं। बहुत हम बताएंगे आपको। हाँ। अभी आपका हसीब काम है तेरे मेरे प्यार दी खिड़की पैगे देखें। तेरे मेरे प्यार दी खिड़की पैगे। ओके, ना मिले तो इस भाई को कहना आपको, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ट्रेलर्स ब्रेकडाउन, सीरियसली वो क्या था? सो हियर इज अ क्वेश्चन for you. If that was accepted by our society, then why too much hangama on item numbers, awards, styling, dancing numbers? आजकल जॉयलन के साथ भी यही हो रहा है। PS I feel जो लोग ज़्यादा मौलवी बन के कमेंट सेक्शन में बैश करते हैं वो फौजा जैसी फिल्में में पहली सीट पे होते हैं। फौजा मुझे नहीं पता कौन सी फौजा दिखाओ। फौजा FOJ आई डोंट नो, वो शायद इसी फिल्म का रेफरेंस है। लेकिन द थिंग इज हसीब, पहले लोग इतने वोकल नहीं होते थे क्योंकि उनके पास कोई वो मीडियम नहीं था। अब मीडियम है, तो अगर ये गाने तब रिलीज होते तो शायद इनका भी बेड़ा गर्क कर देते। हाँ, नेक्स्ट है ज़ारा जे, वो कहती हैं उमर आलिम वाले इंटरव्यू डिस्कस करें जो आदि के शो में हुआ, एंड ये भी डिस्कस करें कि पीपल आर डिमांडिंग उमरेहा ऑन स्क्रीन, उमर एंड मरीहा एज एन स्क्रीन कपल। या मैंने देखा है काफ़ी सारे चैनल्स के ऊपर भी लोग डिमांड्स कर रहे हैं। उनका स्पेशल पेज भी बना हुआ है इंस्टा पे, एक नहीं काफ़ी। उसके बारे में क्या कहेंगे? फैंडम के बारे में होते हैं बहुत सारे लोगों के। नहीं, आप चाहते हैं कि ये जोड़ी नजर आए ऑन स्क्रीन? आ जाए तो कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, उमर आलम के खिलाफ बोलेगी तो नेचुरली बात है कि सारे उमर हॉलिक्स, उमर के फैंस उसके खिलाफ हो गए। शी शुडंट हैव केयरफुल विद हर वर्ड्स। ये एंड में कह देते दैट इट वाज जस्ट अ जोक व्हिच इट वाजंट। वो मायरा खान के। मायरा, अच्छा क्या कहोगे आप?
हाँ कह सकती थी, बट वो कैजुअल इंटरव्यू था, वो कोई इतना फॉर्मल इंटरव्यू नहीं था, तो आप खुद ही उसको लाइटली ले नहीं, शी सेड कि उनका जो विनिंग का वो था वो रिग्ड था। ये आई डोंट एग्री ऑन दैट। नहीं, वो उमर को बहुत वोट मिला था भाई, बहुत वोट मिला था, धड़ाधड़ वोट मिला था उसको। और सीजन और एपिसोड 1 से उसकी बनना शुरू हो गई थी। अच्छा, टोटल आर्मी राय कहते हैं पाकिस्तान का रिलायबल अवार्ड जिस निगार होता था, अब लक्स हम की भी वैल्यू नहीं है। एग्रीड, ऑब्वियसली। टोटल आर्मी राय कहते हैं मिस इस्तांबुल कहां से वॉच कर सकते हैं? जी बताएं। अच्छा, मेरे पास तो बताएं जरा हैं। मेरे पास मिस इस्तांबुल की सीडी है। आपको अगर देखनी है मुझे ईमेल देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। इसके अलावा टोटल आर्मी कहते हैं दोबारा फर्स्ट कंटेंट नहीं है एज डिफरेंस का, इससे पहले यह मेरा दीवानापन है। यस, आपने देखा था वो ड्रामा साइमा का और जुनैद खान का था? मैंने देखा था। यस, इंटरेस्टिंग। यस, लेकिन वो बहुत बड़ा ड्रामा था, मतलब उसकी बहुत एपिसोड्स थी। इसके अलावा कहते हैं जिसमें सेम यही स्टोरी थी, बहुत सुपरली कैरी किया गया था स्टोरी को जुनैद एंड साइमा का। आई थिंक दोबारा से 1000 टाइम बेटर ड्रामा था। ओके, आई विल वॉच। इसके अलावा यूबी शॉट कहते हैं मून अगर आप सरायकी हो तो प्लीज सरायकी तो सुनाएं, आई एम आल्सो सरायकी। क्या नहीं, क्या मैं सरायकी नहीं हूँ। मैं सरायकी क्या नहीं, अरसलान सरायकी, मैं सरायकी क्या नहीं, अरसलान सरायकी मैं सरायकी हूँ। अच्छा, खैर वैसे मुझे आती है क्योंकि मैं सारी जिंदगी सरायकियों के साथ ही रह चुका हूँ। मैं मेरे रूममेट जो थे पंजाब यूनिवर्सिटी में वो भी सरायकी थे, फिर मेरा फ्रेंड भी सरायकी है, तो उनकी मुझे पता है डू डा बड़ा करते हैं डई। अच्छा, ड्रामा एटीसी कहते हैं बैकग्राउंड में एक डू अच्छा, ड्रामा एटीसी कहते हैं बैकग्राउंड में एक यूट्यूब की वीडियो चलती रहती है, एक के पास मीनिंगफुल, और मैं सुकून से अपना यूट्यूब चैनल का काम करता रहता हूँ, साथ आपकी मज़ेदार बातें सुनता रहता हूँ। जब मैं यूट्यूब पे नहीं था तब आपके रिव्यूज़ और अदर बॉलीवुड वीडियोज़ भी बड़े चाह से देखता था और समझता था कि आप बड़े स्टार हैं। अरसलान, नो आई एम नॉट अ बिग स्टार। क्या हो गया? बट जब यूट्यूब पे खुद आया, इतने सब्सक्राइबर मिले तो दुख होता है देख के कि आपके सब्सक्राइबर इतने कम हैं। बट अच्छा, मैं ये देखता हूँ, मुझे मेरी एप्रिसिएशन भी है, बेइज्जती भी है, लेकिन दुख अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि देखिए हम इतना अच्छा कांटेक्ट बना रहे हैं, मेरे आपसे ज्यादा बन गए। अच्छा चलो, खैर हमसे काफी बाद आए थे आप, लेकिन हमारा भी टाइम आएगा। आप बड़े फूले, आपको भी गोल्डन सिल्वर प्लेटें मिले, हमें बड़ी खुशी होगी। ठीक है, हमें भी गोल्डन सिल्वर प्लेटें मिले। लेकिन हाँ, लेट्स सी, अल्लाह ने जब चाहा तब दे रहा है, दुरुस्त इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा भी। ठीक है। इसके अलावा सुंदराम जा से कहते हैं आई एम नॉट सपोर्ट पायरेसी बट बॉली फॉर यू व्हिच हैव गुड क्वालिटी। बड़ी मैंने सुना है सब वेबसाइट। इसके अलावा सलमान जी कहते हैं गाइस प्लीज नेक्स्ट एपिसोड में मरीहा का इंटरव्यू डिस्कस करें, वो मैंने अपनी बात की थी। शी हैज गिवन टू राबिया इट्स ओन पॉइंट एंड वॉच व्हाट हैपेंड विद हर इन द फिनाले एपिसोड वाज सो इनअप्रोप्रिएट एंड इनप्रोफेशनल, प्लीज डिस्कस इट। ये वो तो हुआ होगा, चलो ये डिस्कस करें। चलें, इसके लिए हमें टाइम दे दें। इमाम मुझे कहते हैं मिसेस नबुल वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिकन फिल्म प्रिटी वुमन ऑफ जूलिया रॉबर्ट्स। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, अ पर्सन हु डिड द रोल ऑफ अरबी शेख इज प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी। सबसे ज्यादा मुझे पूरी फिल्म में उसी से नफरत थी। ठीक है। मुस्तफा खान कहते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच राजा नटवरलाल बिकॉज मोहम्मद मलिक इज माय फेवरेट, बट मुझे अभी दुख हुआ था जब मोला जट में दारू को मार दिया था। दिस वाज सो सैड मोमेंट इन द फिल्म फॉर मी। आई थिंक ये उनके शायद कोई फैन है। बहुत इसके बारे में कुछ कहते हैं अवार्ड तो एक ही था निगार, अरसलान विल इट स्टार्ट अगेन। गैस कि एक बार पहले शुरू हुआ था, 2013-14 की बात है। इनको दोबारा इसको करने की कोशिश की थी, बड़े PR लोग इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन वो दोबारा हुआ नहीं। अभी जो है निगार का जो उनके बेटे हैं इलियास राशिदी के, वो चला रहे हैं, और उन वो वही जो उनके निगार के एडिशंस आते हैं वो अभी भी प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अवार्ड्स अब नहीं, अवार्ड्स नहीं। ठीक है, न्यूज़पेपर अभी भी चल रहा है। मायरा मुनव्वर कहते हैं अमेजिंग एपिसोड, प्लीज़ वॉच मरीहा इंटरव्यू इन फूशिया गपशप सेगमेंट, प्लीज वॉच एंड टॉक अबाउट हर इंटरव्यू, अमेजिंग। मुझे लगता है देखना डिमांडें आ गई हैं तो देखना। इसके बाद मोहित उस्मान कहते हैं अच्छा अरसाना अब सुलह कैसे हुई है ये स्टोरी ही सुना दो, ये भी नहीं सुनानी नहीं तो कच्ची। ओके कच्ची, सीरियसली नेक्स्ट एपिसोड का बहुत वेट है। ठीक है, सीरियसली नेक्स्ट एपिसोड का बहुत वेट है, स्टोरी सुनानी है मुझे, बस बात खत्म होने मुंह बहाना। या नाम तो ठीक लो, कमेंट में मेरा क्या है, मोहित उस्मान ही है, मोहित उस्मान मेरा नाम पढ़ रहे हो कि हसीब अली कह रहे हो। अच्छा गलती हो गई, माफ कर दे मैनू। मैं माफी क्यों मांगू, मेरी तो कच्ची होगी, मेरी कच्ची होगी उससे। ओके अच्छा ये तो कोई और साइन है। अच्छा खैर, शर्मीन उबैद हैज बीन ऑफिशियली टैप्ड टू डायरेक्ट द नेक्स्ट स्टार वॉर्स फिल्म। आई गेस दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ एनी पाकिस्तानी फिल्म मेकर। यस, ये हमने न्यूज़ अभी देखते हैं उसका क्या वो होता है। अच्छा, आराम वकार कहते हैं वेरीज ऐसे नतीक बहुत ज़्यादा आपको शायद नजर आए कुछ दिनों बाद।
असद व्यूज़ कहते हैं जुगन काजिम सबसे पहले पीटीवी के एक सोप में आती थी, जब भी इसे देखता हूँ वो ड्रामा याद आ जाता है। सितम था उसका नाम, सैयद पहला सोप था, हैं शायद पहला सोप था पीटीवी का जिसकी 100+ एपिसोड थी, जिसमें जुगन की आवाज़ बहुत बेकार लगती थी। बाय द वे ड्रामा बहुत अच्छा था, जिसमें नुमान जा, सबा हमीद, जाना मलिक, फतुमर थे। शायद 2005 या 2006 की बात है। अब तो श्रेया घोषाल जैसी आवाज़ है ना। किसकी? जुगन की अभी भी वैसी है। अच्छा, असद व्यूज़ कहते हैं पहले जब हम चलते थे तब लक्स अवार्ड या पीटीवी का अवार्ड आते थे तो वो बहुत बेस्ट होते थे, लेकिन एक अलग ही बात होती थी। आजकल तो पता ही नहीं होता कौन कौन से अवार्ड स्टार्ट हो गए हैं। हाँ। जैसे इंडिया में भी जी के अवार्ड बहुत फेमस होता था, फिल्म फेयर बहुत फेमस होता था। अच्छा, वो असद व्यूज़, मौला जट आज तक की डेट में 100 करोड़ अचीव कर चुकी है। मौला जट रियली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक संग मील साबित होगी। फिर वो कहते हैं यार आप लोगों को ऐसा शो भी स्टार्ट करो जिसमें हमारे मुल्क के टीवी एक्टर्स जो हिडन हो चुके हैं उनके इंटरव्यू करो, जैसे एनी जाफरी 4 साल बाद गायब थी जिसे हम भूल गए थे और एक बस ने याद करवा दिया। इसके बाद कहते हैं अल्लाह दी कसमें आज तो मज़ा ही आ गया, आपने मेरा नाम लिया और मुझे क्रेडिट दिया, लव यू। बहुत करीब होते तो चुम्मी ले लेता, आप सिर्फ हवाई चुम्मी से काम चलाओ उम्मा। वैसे ये वर्ड कितना पूरा होता है चुम्मी? हाय चुम्मी छोड़ो, मुझे उम्मा से बड़ा इतराज है। एक वो याद है गाना भी था चुम्मी 10वां, छोड़ो दफा था ना, उसको पता है? हाँ मुझे पता है। अच्छा, इसके अच्छा ये उम्मा लफ्ज मुझे बड़ा वियर्ड लगता है। अच्छा फिजा आप इमोजी लगा दें ऐसे, ये भी मुझे बड़ा वियर्ड लगता है। आई हेट दिस, ये क्यों करते हैं लोग? ये तो मैं बारहा कह चुका हूँ। अच्छा खैर, दिल के बंद अच्छा करो ना। अच्छा, इसके बाद फिजा कहती हैं हाउ डेयर मायरा कॉल्ड उमर अ फिक्स विनर, ही लिटरली ट्रेंडेड 3-4 टाइम्स ऑन ट्विटर एंड उसकी वजारत से पहले अपनी वजारत दिखती रो रो कर बुरा हाल था। लोल बेचारी, शी इज क्लियरली जेलस ऑफ उमर एंड मरिया बिकॉज शी इवन सेड इन द इंटरव्यू दैट मरिया मैनिपुलेटेड हर। इतनी तुम छोटी बच्ची नहीं, ये तो गलत बात की उसने, बहुत गलत बात किया मायरा ने। मायरा बाज आ जाओ। अच्छा, अमादरी कहते हैं बचपन में हमें भी यही बताया जाता था कि ट्रॉफी गोल्ड की होती थी। फिर सारा कहती है मायरा सेट के उमर फिक्स विनर था जिसकी वजह से फैंस को गुस्सा आया। सॉरी, ओके। अच्छा, इसके बाद अच्छा मेन मुद्दे से हटके हमने बाकी सारी बातें करनी, ये बात हमने की नहीं। अच्छा, हाफिज कहते हैं नॉट एग्री विद यू अबाउट हुमायमा एंड हमजा पॉइंट, एटलीस्ट आफ्टर वाचिंग द लेजेंड ऑफ मुर्तज़ा शी हैज रन अ फिनोमिनल जॉब आफ्टर बॉल शी डिड एंडियन प्रोजेक्ट एज वेल एज अ पार्ट ऑफ देख मगर प्यार से एंड हाउ कैन यू फॉरगेट अर्थ द डेस्टिनेशन, शी वाज रियली गुड इन द फिल्म। नहीं चली ये अलग डिबेट है। रियली डिसअपॉइंटेड अरसलान, मुझे यार हमने तारीफ की थी उमैमा की। तारीफ मुझे भी वही, मैंने भी वही बात की थी। मैंने यही कहा था कि इतना कुछ नहीं किया। हाँ। ये 4 फिल्में आप ये 2010 में आई थी, बोल आई गेस 10 में आई थी। 10 से लेके आप 22 तक की, 22 तक का इतना कोई आपने बड़ा काम तो नहीं किया। मतलब एक बोल है, बोल के बाद राजा नटवर लाल है, देख मगर प्यार से है और अर्थ है। 4 फिल्में 5 फिल्में 10 साल में, तो ये तो कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। अक्षय कुमार 1 महीने में 4 कर लेते हैं। अच्छा हमाद अली कहते हैं यार अली गुलपीर सिंगर के बाद मैं कॉमेडियन, बाय द वे आपने भी ठीक कहा। क्या यार, अली गुलपीर सिंगर है बाद में कॉमेडियन, बाय द वे आपने भी ठीक कहा, मुझे नहीं पता। अच्छा खैर, वो कहते हैं रुबीना अशरफ ऑलरेडी टेलीफिल्म कर चुकी हैं जिसके टॉपिक ए डिफरेंस था, गालिबन असफर रहमान और हुमायूं अशरफ में से कोई था मेन लीड विद रुबीना अशरफ एंड दैट बॉय वाज अ गोल्ड डिगर। ओके देख ये हमारे इसका नाम बताओ, ये देखना चाहूंगा। ये टेलीफिल्म देखने वाली है। हाँ, सिर्फ कहते हैं एग्री विद सिनेमा डिबेट एंड इन पर्सन आई लाइक रीमा खान बट एज पर एक्टिंग आई लाइक मीरा। आपने कैरेक्टर में डीपली खो जाती है, हर लुक, हर फैशन एंड डांस स्टाइलिंग मीरा इज बेस्ट। ओह वंस लक्स वाज इन मलेशिया, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड शो ऑफ लाइफ। जब ये सहेलियां बन गई थी, जब मीरा ने आके रीमा ने आके पता नहीं लक्स नहीं था, वो कौन सा था वो भी दिखाए कभी ऑडियंस को, बड़ा ही कोई आइकॉनिक अवार्ड्स। खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि इस साल मुझे अवार्ड नहीं मिला। दुख तो है, संगम का अवार्ड था। रेशम थी यहाँ, लेकिन खुशी इस चीज की है कि मेरे अंदर एक और जज्बा हो गया आगे बढ़ने का। हाँ, वो रेशम को मीरा ने बहुत जानते होंगे, मैं थोड़े से क्लिप डाल देता हूँ, लेकिन वो भी जानते होंगे। और ज्यादा कोशिश करूंगी और अगले साल नहीं लेने दूंगी। What was that? अच्छा खैर, हमाद अली कहते हैं अरसलान आपने सेकंड न्यूज़ बहुत अच्छी एक्सप्लेन की। कौन सी थी? जो भी थी। अच्छा, फिर वो कहते हैं फकिया असद कहते हैं मायरा और होस्ट ने बोला कि उमर को फिक्स विनर लगते, मायरा ने उमर की वजारत के बारे में बुरा बोला, तो फैंस ने इन चीज़ों पर ओके हाँ। ओके, कुल कहते हैं सलाम, अपने हेयर्स के कैसे मेंटेन करते हैं, आपके बाल कैसे इतने अच्छे हैं?
काइंडली बता दें। ये कमेंट मैंने क्यों नहीं पढ़ा, ये आपने मेरे से हाइड किया होगा। ये देखो है, मैं झूठ नहीं बोला, एक कोई कमेंट है उसके 8 रिप्लाईज भी आई हैं, मैं बाद में पढ़ूंगा। अच्छा खैर, ये कूल बॉय को मैं कहना चाहूँगा कि पता नहीं, बहुत कुछ करके भी कभी कभी नहीं ठीक होते, हाँ, और कभी कुछ ना करके भी अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, कूल बॉय कहते हैं एग्री विद अरसलान, मीशा शफी वही इश्यूज उठाती हैं जो उनके रिलेटेड होते हैं। तो क्या यासिर कहते हैं मायरा ने बहुत कुछ बोला, प्लीज़ आप ये मत कहें कि मायरा ने ऐसा कुछ नहीं बोला, उमर को बोला या कोई गलत बात नहीं की। अच्छा खैर, समाजी कहते हैं डिडंट वॉच मायराज पोस्ट कार्ड, मायराज पोस्ट कार्ड पॉडकास्ट बेटा, पॉडकास्ट विल श्योरली वॉच आफ्टर योर डिस्कशन। एग्री विद अरसलान की मीशा शफी अपने से रिलेटेड इश्यूज उठाती हैं, नॉट जनरली। अगर उन्हें पहले भी लक्स से इश्यूज था तो अब उन्हें तो बॉदर ही नहीं करना चाहिए, लक्स क्या करता क्या नहीं। बोला जेट नहीं देखी अभी तक, टिकट थोड़ी सस्ती हो जाए फिर देखेंगे, 200 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने। लेकिन एक चीज़ और ये भी है कि 200 रुपये उन्होंने 10 दिन की गुजरने के बाद भी मेंटेन रखे, जारी रखे हैं और उन्होंने नहीं भेजे। अच्छा, एक और बात मैंने सलमान ज़हीर को करनी है, आई विश वो आज इधर तक हमारी वीडियो देख ले, क्योंकि बात बड़ी मज़ेदार है। सलमान देखते हैं एंड तक यार, एंड तक देखते हैं ना। चलो मैं फिर आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात बताता हूँ कि मैंने वीडियो अपलोड की 8 बजे और 8:11 पे सलमान का कमेंट आया, अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज। मुझे ये बताओ कि तुमने 1 घंटे की पूरी एपिसोड 3 मिनट में कैसे देखी? 3 मिनट में कैसे देखी जिसमें तुमने ये कमेंट? मैंने ये बारहा बता चुका हूँ। अच्छा, सलमान एपिसोड खोलते हैं, सपोर्ट करते हैं। सलमान थैंक यू सो मच, आप मेरे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। आप दोस्त हैं शायद, इसलिए हम आपके साथ ये मजाक भी कर रहे हैं। हम और सलमान हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। असद भी, हाँ जी। तो इसी के साथ ही आज के कमेंट्स भी खत्म हुए। आई होप आपको पसंद आए। जाते कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि मैंने बाहर जाके टीवी लॉन्च भी सीजनल फ्लू से बच के रहें। अच्छा ठीक है। बहुत ठंड लग रही है मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब सर्दियों वाले कपड़े पहनना स्टार्ट कर दूं। अपनी प्लीज सर्दियों के कपड़े निकाल लें, अपने स्वेटर्स, हुडीज, जैकेट्स, उनको सूखने में भी टाइम लगता है, वॉश करवाएं, अपने कंबल निकालें, ड्राई क्लीन करवाएं, रजाइयाँ निकालें और सब कुछ निकाल। ठीक है, ओके। मैं जाते बस ये कहूँगा, मून की बातों पे भरपूर अमल ना करें, अपने हिसाब से देखें जब निकालनी है कब नहीं निकालनी, ठीक है बेटा? एकदम ठंडा नहीं है एकदम। मैंने ना कंबल निकाल लिया सर्दी की वजह से, सारी रात मुझे नींद ना आई, ठीक है, वो गर्म था। ओके फिर एसी चलाना पड़ा, वो मिक्स हो गया सब कुछ। नो सॉरी। अभी चादरें निकालें, फिर खेस निकालें, फिर बरीक कंबल। मैं तो बरीक कंबल लेके सोता हूँ बगैर। फिर उसके बाद डायरेक्ट रजाई निकाली। तुम अभी रजाइयाँ निकलवा रहे हो बाबा? ड्राई क्लीन करवाते हफ्ता 10 दिन लग जाने हैं। इसी के साथ वो कौन सा उन्होंने वो पेटी से निकाल के ऐसे पहन लेनी है? अच्छा, क्या हो गया? वो तो आप पहन के आते हैं रजाइयाँ अक्सर सर्दियों में, आपने वो रजाइयाँ पहन के आनी है, देखिएगा। चलिए, इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म हुआ। मजीद इस तरह की वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।